झारखंड समाचार। खबर यह है कि विधानसभा में लाठीचार्ज का मामला गरमाया। हेमंत सोरेन बोले, सरकार के प्रतिनिधि सहायक पुलिसकर्मियों को समझाने जाते हैं, पीछे से विपक्ष के नेता पहुंच जाते। सीपीसी ने कहा वे जॉगिंग करने जाते हैं। सिल्ली विधायक आजू सुप्रीमो ने कहा अब मुख्यमंत्री को खुद सहायक पुलिसकर्मियों के मामले में पहल करनी चाहिए। झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गई। मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के मामले पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा के विधायक वेल में पहुंच गए। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के मनाने के बाद विधायक अपने सीट पर वापस पहुंचे। सदन की कार्यवाही के दौरान सदन के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों को समझाने के लिए सरकार के प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं। उनके जाने के बाद मोरहाबादी मैदान के आसपास विपक्ष के नेता मंडराने लगते हैं। इसके जवाब में रांची के विधायक और भाजपा के सीनियर नेता सीपीसी ने कहा कि मोरहाबादी मैदान के आसपास भाजपा के विधायक जॉगिंग के लिए जाते हैं। खबर यह है कि पुलिसकर्मी के बेटे ने की फायरिंग। सरयू राय के ऑफिस में लगी गोली। जानिए क्या है पूरा मामला। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत तारापुर स्कूल के पास रविवार रात पुलिसकर्मी के बेटे राहुल सिंह ने भाजपा नेता राकेश मंडल पर फायरिंग कर दी। गोली सरयू राय के कार्यालय के गेट में लगी। फायरिंग के बाद राकेश मंडल भाजपा कार्यालय में घुस गया। गोली चलान की आवाज सुनकर कार्यालय में बैठे पार्टी कार्यकर्ता बाहर निकल गए। घटना स्थल से थोड़ी दूर जाकर राहुल ने फिर एक राउंड फायरिंग की। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, डीएसपी मुख्यालय वन पवन कुमार, सीताराम डेरा सिद्ध गोड्डा के थानेदार समेत अन्य कई क्षेत्रों की पेट्रोलिंग पार्टी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने फायर किया हुआ खोखा घटनास्थल से बरामद किया है। खबर यह है कि झारखंड सरकार व अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका। 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति पर लगा ग्रहण। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट के एक अहम फैसले से राज्य के आरक्षित 13 जिलों के हाई स्कूलों में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया है। माननीय हाईकोर्ट ने 17,572 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाले गए विज्ञापन को खारिज कर दिया है। खबर यह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 100% आरक्षण को गलत ठहराया। 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी रद्द। झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति मामले में सोमवार को बड़ा फैसला देते हुए स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण को गलत ठहराया है। झारखंड सरकार द्वारा बनाए व लागू किए गए नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट की पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इसके अलावा नियोजन नीति को भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कुछ दिन पूर्व से ही इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने राज्य के नियोजन नीति को सही ठहराते हुए अदालत में कहा कि झारखंड की कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही यह नीति बनाई गई है। खबर यह है कि विधानसभा में गूंजा सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज का मामला। न्यायिक जांच की मांग। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले झारखंड लैंड मैन्युटेशन बिल को रद्द करने समेत अन्य मांगों को लेकर सदन के बाहर धरना दिया। विधानसभा में सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज का मामला गूंजता रहा। कोरोना संकट के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र
3 दिनों के लिए आयोजित किया गया। इस दौरान स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया ताकि कोरोना संकट के दौर में भी विपक्ष की एकजुटता देख सके। खबर यह है कि सरना धर्म कोड का कल सदन में प्रस्ताव लाएगी सरकार। राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा जनगणना में सरना धर्म कोड लाने की हो रही मांग को सरकार ने गंभीरता से लिया है। लगभग सभी आदिवासी संगठनों और कांग्रेस झामुमो ने समेत अन्य राजनीतिक दलों द्वारा इसका पुरजोर समर्थन के बाद सरकार इस संबंध में सदन से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने पर सहमत हुई है। वित्त मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सोमवार को सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद कहा कि मंगलवार को सरकार सदन में सरना धर्म कोड लागू करने संबंधी प्रस्ताव लाएगी। खबर यह है कि डायन के शक में भतीजे ने की थी चाची की हत्या। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेजा। गुमला सदर थाना की पुलिस ने झरगांव निवासी सुकारो देवी की हत्या का खुलासा कर दिया है। बताया गया कि वृद्ध महिला की हत्या डायन के शक में उसके भतीजे ने की थी। हत्या के मामले में पुलिस ने सुकारो देवी के भतीजे प्रकाश उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर यह है कि दूसरे राज्यों में बसों के चलाने की सूचना पर चलाया जांच अभियान। 4 बसों से वसूला गया 1,34,000 रुपये का जुर्माना। लॉकडाउन में दिए गए छूट में बसों के अंतर जिला परिचालन की अनुमति दी गई है। अनुमति का उल्लंघन करते हुए कुछ बस मालिकों द्वारा बसों को दूसरे राज्य में भेजे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने 4 बसों से 1,34,000 रुपये जुर्माना वसूला है। खबर यह है कि 4 दिनों से लापता युवक का जंगल में मिला शव, एक आंख फूटी और सीने में मिला छेद। बर्ही थाना क्षेत्र के करसो निवासी विनोद यादव का शव सोमवार को डुमरडी जंगल से बरामद किया गया। करसो निवासी विनोद यादव 17 सितंबर से लापता था। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला तो परिजन ने रविवार को बर्ही थाना में गुमशुदगी का आवेदन दिया था। सोमवार को ग्रामीणों ने करसो जंगल में शव को देखा एवं पुलिस को इसकी सूचना दी। जंगल से बरामद शव को देख आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने निर्मम तरीके से हत्या के वारदात को अंजाम दे दिया होगा। शव का एक आंख फूटा हुआ था और उसके सीने में भी छेद था। खबर यह है कि कृषि बिल का पूरे राज्य में विरोध करेगी कांग्रेस। विधानसभा सत्र के बाद किया जाएगा आंदोलन। डॉक्टर उरांव। खाद्य आपूर्ति सह वित्त मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार के कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, कृषि आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक कानून का व्यापक विरोध करने का फैसला किया है। डॉक्टर उरांव ने कहा, यह बिल हिंदुस्तान के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। किसानों और राज्यों के खिलाफ इस कानून का कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे राज्य में व्यापक विरोध करेंगे। खबर यह है कि रांची के एसएसपी हुए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में अब तक 4,645 से अधिक पुलिसकर्मी हो चुके हैं संक्रमित। झारखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, पुलिसकर्मी भी इसे अछूते नहीं है। अब तक 4,645 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसी दौरान रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिनों से एसएसपी को बुखार आ रहा था। इसके बाद उन्होंने रविवार को अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। फिलहाल एसएसपी अपने घर में ही आइसोलेशन में हैं। खबर यह है कि झारखंड, बिहार समेत 6 राज्यों में रेलवे ने 164 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं चलाकर बेरोजगारों को दी बड़ी राहत। देश की सबसे बड़ी परिवहन सेवा भारतीय रेलवे ने
कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन में झारखंड, बिहार समेत 6 राज्यों के बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने 18 सितंबर 2020 तक झारखंड, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 9,79,557 कार्य दिवस सृजित किए। रेलवे ने यह जानकारी दी है। खबर यह है कि आम लोगों के लिए खुलेगा झारखंड सरकार का वेब पोर्टल। सरकार को सुझाव के साथ दर्ज करा सकेंगे शिकायतें। झारखंड सरकार का वेब पोर्टल आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इसके बाद आम लोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं में बेहतरी को लेकर अपने अपने सुझाव सरकार को दे सकेंगे और अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा सक्षम प्लेटफॉर्म पर जाकर विशेषज्ञों से उपयोगी जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार के वेब पोर्टल पर अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से गृह विभाग के 15 जनोपयोगी कार्यक्रमों पर आम लोगों को सुझाव लेने के लिए पोर्टल को गो लाइव करने पर सहमति प्रदान कर दी है। खबर यह है कि सभापति ने राज्यसभा सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित किया। कृषि बिल को लेकर रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद सभापति ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कई सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मैं डेरेक ओब्रायन का नाम लेता हूं कि सदन से बाहर जा। अगर कल मार्शल को सही समय पर नहीं बुलाया जाता है तो उपाध्यक्ष के साथ क्या होता है, ये सोचकर मैं परेशान हूं। खबर यह है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति मामले में क्या है हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी का स्टैंड। 21 राज्यों ने किया मोदी सरकार का समर्थन। जीएसटी संग्रह में कमी की क्षतिपूर्ति के विकल्पों के बारे में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अब तक कोई विकल्प नहीं सुझाए हैं। देश में कुल 21 राज्यों ने 97 करोड़ रुपये कर्ज लेने के केंद्र के विकल्प का समर्थन किया है। ये राज्य मुख्य रूप से भाजपा शासित और उन दलों की सरकार वाले हैं जो विभिन्न मुद्दों पर केंद्र की नीतियों का समर्थन करते रहे हैं। खबर यह है कि 2022 तक क्या मिल पाएंगे पीएम आवास के मकान। यूपी रेरा ने आवास विकास व एलडीए से कही ये बातें। निर्माण धीमी होने से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान 2022 तक नहीं तैयार हो पाएंगे। जिस तरह काम चल रहा है उससे लोगों को समय पर मकान मिलने की उम्मीद कम दिख रही है। यूपी रेरा ने इसके लिए आवास विकास व एलडीए को सचेत किया है। आवास विकास परिषद व एलडीए ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की जो प्रगति रिपोर्ट यूपी रेरा को भेजी थी, इसमें कई परियोजनाओं की प्रगति अच्छी नहीं है। इसकी वजह से यूपी रेरा ने इन्हें रेड जोन में रख दिया है।